Assalamu alaikum everyone. Today's topic is grossing. It is cutting up of specimen done to diagnose. ये देखें, ये अब हम कटिंग कर रहे हैं. इट इज़ एन आर्ट. ये भी आर्ट है, इसके पीसीस करना और सारे आपका जो है सेक्शंस लेना. एंड द कटिंग द ऑर्गेनिज्म एट इंटरवल ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस. और क्वालिफाइड स्टाफ जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. आइडियली तो फ्रेश स्पेसिमेन को ही ग्रॉसिंग उसकी करनी चाहिए. एंड ऑल द स्पेसिमेन शुड बी कंसिडर्ड हैज़र्डस. सबको ही डेंजर समझ के आप करें. और डिप होना चाहिए पूरा स्पेसिमेन को फॉर्मलिन में. रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारी वो होते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. वो हैं हमारे पास रूलर विद मिलीमीटर स्केल, मैग्नीफाइंग लेंस, 10% बफर्ड फॉर्मलिन, शार्प्स कंटेनर, वेस्ट पेन, डिसइंफेक्टेंट, 70% अल्कोहल, वेइंग स्केल. उसके बाद पेंसिल्स, टिश्यू कैसेट्स, ये स्टेशन सिंक विद टैप वाटर, फ्यूम एक्सट्रैक्टर, सर्जिकल ब्लेड, ग्रॉसिंग नाइफ, सीजर्स, फॉर्मलिन एब्जॉर्बेंट्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब कुछ, ग्रॉसिंग बोर्ड, ये सब हमें रिक्वायर्ड होता है. अब हम स्टेप्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो आपने पीपीईस पहनने हैं क्योंकि फॉर्मलिन जो है वो बड़ी हैज़र्डस है और इसके फ्यूम्स जो हैं वो इनहेल कर सकते हैं. आप आइज़ में जाते हैं तो आपने मास्क, ग्लव्स, अपना हेड कैप और सारी जो है गाउन, ये सब चीज़ें पीपीईस पहननी है. उसके बाद आपने क्या करना है, वॉश करने हैं हैंड्स. इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल क्लीन और स्टरलाइज होना चाहिए. असेंबल कर लेनी है अपनी सब रिक्वायरमेंट्स. आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमेन को कि इसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, डायमेंशन क्या है, शेप, वेट, अल्सरेशन, स्किन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है. अभी आपको स्पेसिमेन नज़र आ रहा है फाइब्रॉइड का, ये हिस्ट्रेक्टमी हुई हुई है. अब ये देखें स्फेरिकल है, ठीक है. इट इज़ ऑलमोस्ट 12 इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर है. और ये है पेल सा, ठीक हो गया. तो इस तरह करके ना आप उसकी सारी वो लिख लेंगे. और मैच करना है आपने, जो आपके पास पेपर है उससे आपने स्पेसिमेन को ज़रूर मैच करना है. कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. उसके बाद स्पेसिमेन को हम ग्रॉसिंग टेबल पे रखते हैं और उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ओरिएंटेट कर देते हैं. सूचर्स वगैरह आप नोट कर लेंगे. कोई सर्जिकल मार्जिन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं आपने और फ़ोटोग्राफ लेनी है. उसके बाद यूज़ करना है कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और कट सरफेस लेके फिर उसकी भी आपने वो करनी होती है, पिक्चर लेनी होती है. और फिर इनको हम कैसेट्स में डालते हैं. टिश्यू जो होता है 2 to 4 मिलीमीटर हम लेते हैं बीच में से सेक्शंस जैसे ये हम ले रहे हैं और उनको फिर हम प्रोसेस करते हैं. इंकिंग भी हम कर सकते हैं. इंकिंग में ये है कि हम मार्जिनस के लिए करते हैं एंड टू इंडिकेट मोड ऑफ एम्बेडिंग. इंक्स यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स की एंड इट इज़ डन फॉर एक्सीजन्स. और ये सर्फिसेस के लिए होते हैं डिफरेंट इंक्स, जिस तरह पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लैटरल, इस तरह. अभी आपको स्पेसिमेन जो नज़र आ रहे हैं लार्ज फाइब्रॉइड है एंड इट इज़ 19 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर. राइट ओवरी 5 इंटू 4 सेंटीमीटर की थी. फेलोपियन ट्यूब 8 सेंटीमीटर की. लेफ़्ट ओवरी 4 इंटू 3 सेंटीमीटर की. फेलोपियन ट्यूब 8 सेंटीमीटर की है. और कट सरफेस जो है वो रिवील कर रही है लार्ज फाइब्रॉइड 12 इंटू 12 इंटू 10 का. एंड इट इज़ डिस्टॉर्टिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है. तो ये ग्रे वर्ल्ड कट सरफेस है इसकी. और ये जो है कैसेट्स, इनमें हमने ए में रखे राइट एडनेक्सा, बी में लेफ़्ट एडनेक्सा. ये आपको नज़र आ रही हैं कैसेट्स. और ये देखें अभी हम फर्दर सेक्शनिंग कर रहे हैं. और सी डी ई में हम जो कैसेट्स हैं जिनको हमने लेबल किया हुआ है, ये सी है और आगे डी और ई, इनमें हम ये फाइब्रॉइड का सेक्शन हमने लिया है. इट इज़ ऑलमोस्ट जो है फ्यू 2 to 4 मिलीमीटर ये होता है. अगर आपका स्मॉल स्पेसिमेन आप ले रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल है, तो उसको हम फिर रैप करते हैं इनटू प्रोसेसिंग टिश्यू पेपर या प्रोसेसिंग मैश बैग. और फिर हम कैसेट्स में करके तो प्रोसेस करते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं. आपको ये लार्ज नज़र आ रहे हैं तो इसको हमें प्रोसेसिंग टिश्यू पेपर या उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो कैसेट्स होती हैं या कैप्सूल होते हैं, इनके अंदर हम करके तो फिर इसको टिश्यू प्रोसेसर में कर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपनी पीछे एक वीडियो में टिश्यू प्रोसेसर को यूज़ करना.
अच्छा, आगे आ जाएंगे। एफ और जी में एंडोमेट्रियम है और जे और आर में हमने सर्विक्स का पार्ट लिया है। ये देखें, ये सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल, वहाँ से हम ये सेक्शनिंग ले रहे हैं और फिर इन सब को हम आफ्टर प्रोसेसिंग टिश्यू प्रोसेसर में इसकी सारी एम्बेडिंग वगैरह और इसकी फिर स्लाइड्स बनती हैं। फिर हम अपने डेफिनेट डायग्नोसिस पे आते हैं, हमें पता चलता है कि ये क्या डायग्नोसिस है। पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपने कोई स्पेसिमेन रिसीव करना है, आपने पेशेंट की आइडेंटिटी, उसका एज, सेक्स, क्लिनिकल डाटा, ऑपरेशन किस नेचर का है, सर्जरी कैसी हुई है और क्या उसकी सारी हिस्ट्री है वो ज़रूर लेते हैं कि फ़ीवर, वेट लॉस और ये सब कुछ है। सारी रेडियोलॉजिकल सर्वेज़ अगर हुए हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। ये सारा फिर को रिलेशन से आप एक डेफिनेट डायग्नोसिस पे आते हैं। तो जब भी आपके पास, जिस तरह ये हमारे पास रेड कंटेनर में स्पेसिमेन आया है, इसके ऊपर हम लेबल होता है, हमारे पास नंबर और जो हमारे पास आता है फॉर्म, उसे हम मैच करते हैं। अगर आप मल्टीपल सैंपल्स कर रहे हैं तो ऐसे में मिक्सिंग का वो हो सकता है, तो आपने बहुत विजिलेंटली उसको करना होता है। और सैंपल का जो है आइडेंटिफिकेशन वो प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कभी भी वो नहीं होना चाहिए मिक्सिंग। ये हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमन था विद बायलैटरल एडनेक्सा ऑन ओपनिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी और इंट्राम्यूकोजल क्या है, फाइब्रॉयड इसमें। अब ये इतना ह्यूज फाइब्रॉयड है तो फिर ये हिस्टेरेक्टमी के साथ ही यानी कि हम ये निकालते हैं। और ये वर्ल्ड अपीयरेंस भी आपको नज़र आती है ग्रॉस में। इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ फाइब्रॉयड की कि वो कैसी होती है। और ये देखें, अब हमने सारी कर ली है ग्रॉसिंग। अब हम इसको डिप कर लेंगे दोबारा से फॉर्मलिन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आपकी रिपोर्ट आउट नहीं होती आप इसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते अपनी स्पेसिमेन को, जब तक वो साइन आउट नहीं हो जाती। प्लीज़ डोंट डिस्कार्ड बिफोर साइनिंग आउट। अगर आपको दोबारा करना पड़ जाता है, वो रीग्रॉसिंग करनी पड़ती है या री इवेल्युएशन करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट डिस्कार्ड इट।